मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर कन्नौज के सामुदायिक रेडियो चैनल वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 एफएम पर एक विशेष संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने आरजे के सवालों के जवाब देते हुए केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। आइए सुनते हैं यह खास चर्चा। मैं क्षमा याचना करूंगा, किसी का समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये आपका बड़प्पन है कि आपने क्षमा याचना की बात की। और आपके आने से पहले मैंने अपने तमाम श्रोताओं से बात कही थी कि वो समय से आ गए थे, लेकिन कुछ ऐसे व्यवधान आ जाते हैं जो कि अनकहे अनचाहे व्यवधान होते हैं, वो आ जाते हैं। अवसर बहुत महत्वपूर्ण है और बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमारे जन सामान्य तक उन बातों को पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं। और जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति जो लगातार परिश्रम कर रहा है, एक व्यक्ति जो लगातार बगैर रुके हुए काम कर रहा है। और मजाक मजाक में हम ये भी कहते हैं कि अंग्रेजी का अल्फाबेट अगर ए से लेकर जेड तक आप देखें तो कि आज राष्ट्र का गौरव जी अपने पुराने आयाम पर पहुंचा है। कारण ये कि 1000 साल की दास्तां, विभिन्न आक्रांताओं का प्रकोप, हमें हमारे आत्मविश्वास को कम करना, उसके बाद में लगभग 200 साल का अंग्रेजों का औपनिवेशीय काल, जिसमें हमें अपने संस्कारों पे शर्म करो ऐसी भावना उत्पन्न की गई। हम उससे आज बाहर निकल करके आए हैं। भगवान श्री राम लला का मंदिर बन के तैयार हुआ है। आस्था के साथ व्यवस्था भी है। हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करिए, महाकाल मंदिर की बात करिए, सोमनाथ मंदिर अभी और भव्य रूप आया उसका। तो सब जगहों पे दर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ व्यवस्था को भी और अच्छा किया गया। ये पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे सिस्टम है, मोदी जी बार बार इस बात को याद दिलाते हैं। मैं वही कहूंगा कि अगर एक ही समस्या रोज रोज आ रही है, 30 लोग एक समस्या को लेके खड़े हैं, तो 30 लोग की समस्या क्राइसिस के रूप में हल करने से लाभ नहीं होगा। उसके सिस्टम को ठीक करना होगा। और सिस्टम को ठीक करने के लिए जो जैम ट्रिनिटी बोलते हैं मोदी जी, जनधन खाता, आधार और मोबाइल, तीनों को लेकर के जिस तरीके से भ्रष्टाचार को दूर करने का काम किया गया, जिसके खाते में जो पहुंचना है पैसा वो पूरा पहुंच रहा है। अब इसको हम लोग को और आगे बढ़ाना है। फैमिली आईडी का एक प्रोजेक्ट योगी जी ने शुरू किया, जिसके जरिए बिल्कुल मालूम पाता है कि कौन सा परिवार सरकार से किस योजना का लाभ ले रहा है और किस योजनाओं के लिए पात्र भी है। तो असली बात यही है, जो गांव का सबसे गरीब परिवार है उसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिला या नहीं मिला। पिछली सरकारों में छूट जा रहे थे, हम लोग वहां तक पहुंचे, पर हम लेंस लेकर के देख रहे हैं, कोई भी परिवार तो नहीं छूट गया। में तुरंत आ गया कि राम तो राम राज्य की बात, राम राज्य की बात तो सुशासन की बात। सुशासन और विकास की जब हम बात करते हैं और पिछले 12 सालों की यात्रा को हम देखते हैं, तो हमने उस शब्द को पहले भी, उस नारे को पहले भी हमने इंकित किया कि सबका साथ, सबका कि डिजिटलीकरण को लेकर, चाहे वो आपका जनधन खाता हो, चाहे वो जिस तरीके से डिजिटल इंडिया अभियान पूरा का पूरा चलाया गया, उसको लेकर भ्रष्टाचार पर कैसे नकेल कसी गई। और दूसरी तरफ यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रदेश को भी जोड़ते जा रहे हैं साथ ही साथ, कि वहां भी 9 साल पूरे ही हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छा संयोग बन रहा है कि कैसे माफियाओं पे कार्रवाई हुई है, कैसे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है। और लोगों ने कहा चलो एक सब बात तुम्हारी मातोमामा आलोचना हमारी कर लो, लेकिन इतना तो तय है कि गुंडों को सबक सिखा दिया गया है। ये आपने वो विषय उठा दिया जिस पे मैंने 30 साल काम किया है। तो चोर को पकड़ना है और चोरी को कम करना है, खत्म करना है, तो उसके 2 तरीके हैं। पहला, चोर को पकड़िए, उसको दंडित करिए। दूसरा, घरों के ताले भी मजबूत करिए। अगर घरों में ताले नहीं होंगे तो चोरी हो ही जाएगी, कोई ना कोई चोर प्रकट हो जाएगा। मोदी जी ने दोनों काम किए। प्रदेश स्तर पर बात करूं तो आप प्रतिदिन अखबार में पढ़ते हैं, हमारी विजिलेंस ने, एंटी करप्शन ने कितने लोगों को ट्रैप किया। मैं अपने कन्नौज में एक अधिकारी जो रजिस्ट्री कार्यालय में थे, उनकी बहुत शिकायत थी, मेरे पास भी शिकायत आई। उनकी शिकायत को मैंने सही कान में डाला, उन्होंने कुछ तैयारी की और आके रंगे हाथों उस व्यक्ति को पकड़ा। मैं हरदोई का प्रभारी मंत्री हूँ, बगल में अपना जिला है। आज ही वहाँ पे एक नगर पालिका के वरिष्ठ। असली बात यह है कि समाज में आर्थिक विषमताएं होती ही क्यों है, और क्योंकि आर्थिक विषमताएं होती हैं उसकी वजह से सामाजिक ऊंच नीच का भाव भी आता है, सामाजिक भेदभाव का भाव। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है और आधारभूत संरचना, गरीब कल्याण, डिजिटल सेवाओं, महिला सशक्तिकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। मंत्री ने अपने समाज कल्याण विभाग की योजनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि विभाग पूरी पारदर्शिता और बिना किसी भेदभाव के पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति तथा बुजुर्गों एवं जरूरतमंदों को पेंशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच और आर्थिक विषमता को समाज की प्रगति में बाधा बताते हुए कहा कि इन चुनौतियों को दूर करने के लिए शिक्षा, समान अवसर और सामाजिक समरसता की दिशा में निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर रेडियो स्टेशन के संस्थापक मनीष बाजपेयी, दिलीप वर्मा, आरजे एवं रेडियो स्टेशन से जुड़े अन्य सदस्य मौजूद रहे। मंत्री असीम अरुण ने वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 FM द्वारा जनहित और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर किए जा रहे कार्यों की सराहना की। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।